फ़ौज और अवाम के दरमियान खलीज डालने की कोशिश हमेशा नाकाम रही है और रहेगी। हमें अपने मजहब, तहजीब और रिवायात पर फ़ख्र है। आर्मी चीफ का नौजवानों को पाकिस्तानियत का जज्बा अपनाने की तलकीन, ऐसी महारत हासिल करें जो मुल्क की तरक्की में मुस्बत किरदार अदा करने के काबिल बनाएं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पाकिस्तान भर से आए यूनिवर्सिटी और कॉलेज के तलबा से खिताब। सिपाह सालार का तलबा को तालीमी मैदान में आगे बढ़ने और मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करने पर जोर। कहा, पाकिस्तानी अवाम बिलखुसूस नौजवानों का पाक फौज से एक इंतहाई मजबूत रिश्ता है। कभी भी फितनतुल खवारिज को अपनी फरसूदा सोच मुल्क पर मुसल्लत नहीं करने देंगे। IMF का पाकिस्तान के लिए मस्बत रद्द-ए-अमल, इस्लाहाती एजेंडे पर अमल दरामद के लिए वज़ीर आज़म के अज़्म की तारीफ। MD क्रिस्टलिना जॉर्जीवा से शहबाज शरीफ की मुलाकात। वज़ीर आज़म का टैक्स इस्लाहात, तवानाई शोबे की कारकर्दगी बेहतर करने का इरादा। क्रिस्टलिना जॉर्जीवा का कहना था कि पाकिस्तान माशी बहाली के बाद तरक्की की राह पर गामज़न है। कल मेरी MD IMF से मुलाकात हुई। जब मैंने उनसे पावर की बात की कि मोहतरमा अब इंडस्ट्री, एक्सपोर्ट, इकॉनमी तब चलेगी जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी। कहते बिल्कुल आप ठीक कहते हैं। तो मैंने कहा ग्रोथ तभी होगी कि हमारे जो ड्यूटी स्ट्रक्चर, हमारा जो एनर्जी है उसकी कॉस्ट कम होगी, एम्प्लॉयमेंट तब बढ़ेगी, तब हमारी प्रोडक्शन बढ़ेगी कि हम कम्पीट कर सकें दुनिया के ममालिक से। तो उसमें उन्होंने बड़ा पॉजिटिव बात की। उन्होंने कहा आप अपना प्लान लेके आए, मैं तैयार। बिजली की कीमतों पर IMF के नाम मानने का खटका अब नहीं रहा। IMF ने कहा कि मंसूबा बनाकर लाएं, हम बात करने के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास से खिताब। कहा, UAE के सदर से मुलाकात खुशगवार रही। दुबई में पाकिस्तानी सरमायाकारों को पाकिस्तान आने की दावत दी। सरमायाकारों ने मज़बूत तजावीज़ दी। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में फ़लस्तीन से मुतालिक अपना मौक़िफ़ पेश किया। समिट में कहा, फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी की जा रही है। सऊदी अरब की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियात पर पाकिस्तान कभी आंच नहीं आने देगा। अबू धाबी में आर्मी चीफ के साथ UAE के सदर से अहम मुलाकात हुई। दो तरफा ताल्लुकात, सरमायाकारी के मंसूबों पर गुफ्तगू हुई। IMF के लोग कौन सी हैसियत में, किसकी इजाजत से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मिलने गया है? कल कोई बंदा IMF का आएगा और वो कहेगा कि न्यूक्लियर प्रोग्राम रोल बैक कर ले, तो क्या आपको वो भी मानी जाएगी? चीफ जस्टिस से IMF वफ्द की मुलाकात पर सवालात उठ गए। कौमी असम्बली में JUI रुकन असम्बली नूर आलम खान ने पूछा, बताया जाए कि IMF का वफ्द किस हैसियत में, किससे पूछकर चीफ जस्टिस से मिला। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले, IMF वफ्द ने वक्त दिया होगा, चीफ जस्टिस ने वक्त दिया होगा, फरीक़ैन की रजामंदी से ये मुलाकात हुई होगी। IMF ख्वाहिश नहीं, मजबूरी। एटमी प्रोग्राम से मुतालिक IMF के कोई खदशात नहीं। माशी सांसें IMF की वजह से बहाल हुई। IMF ने टाइम मांगा होगा, उन्होंने टाइम दिया होगा। दोनों जो फरीक हैं उनकी मर्जी से वो मुलाकात हुई है, कोई इम्पोज नहीं किया गया। एक तो ये बात, उस सिलसिले में डेफिनेटली जुडिशरी का एक बहुत बड़ा रोल है कि हमारे मुल्क में जो मुख्तलिफ माली मुश्किलात से हम गुजर रहे हैं उनमें जुडिशरी हमारी मदद करे और जुडिशरी जो है एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन के एफर्ट है उसको सपोर्ट करे। दैट इज़ ऑल। इसके अलावा IMF का कोई बिल्कुल सही का ऑनरेबल मेंबर ने कोई रोल नहीं बनता। तब अच्छा है कि खबरें मिल रही हैं। हुकूमती काविशों से मैक्रो इकॉनॉमिक इस्तेहकाम खुशाइंद। मुल्क की आबादी में तेजी से इजाफा हो रहा है। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का इंश्योर पैक्ट कॉन्फ्रेंस से वीडियो लिंक खिताब। कहा, हुकूमत का काम पॉलिसी फ्रेम वर्क फराहम करना है। वजीर आज़म की MD IMF के साथ बड़ी मुस्बत बातचीत हुई। जवाल का रुख तरक्की की तरफ मोड़ दिया। माशी अशारियों की बेहतरी, पाकिस्तान की बेहतरी। मईशत में बेहतरी लाकर एक बार फिर पाकिस्तान को संवार रहे हैं। सदर नून लीग नवाज शरीफ की अरकान पंजाब असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। मरियम नवाज शरीफ कहती हैं, नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरक्की का ब्रांड है। पाकिस्तान और पंजाब में अवाम को तब्दीली नजर आ रही है। 26वीं तरमीम पार्लियामेंट की है और ये पहले भी हुआ। जिस तरह एक कठपुतली इलेक्शन कमीशन होता है, एस्टेब्लिशमेंट की कठपुतली के तौर पर उन्होंने किरदार अदा किया है और मुकम्मल नाकाम हुए हैं। और आइंदा भी अगर इन लोगों से तवक्को की जाएगी कि वो कोई मुनसिफाना इलेक्शन मुल्क को देंगे तो ये भी बड़ी हमाकत होगी।
हुकूमत धांधली की पैदावार 26वीं तरमीम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान फिर हुकूमत पर बरस पड़े। कहा हुकूमत धांधली की पैदावार है, मुझे इस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इलेक्शन कमीशन ने एस्टैब्लिशमेंट की कठपुतली का किरदार अदा किया। सिकंदर सुल्तान राजा मुकम्मल तौर पर नाकाम हुए। तक IMF के वक्त का है वो चीफ जस्टिस से मिला है और सर्टन इश्यूज़ पे चीफ जस्टिस ने इजाज़त दी होगी और चीफ जस्टिस साहिबान से अक्सर ऐसे मीटिंग्स होती रहती है। तहरीक इंसाफ पहले भी ऐलान कर चुकी है, हम सारे अपोजिशन पार्टीज़ को साथ मिला के चलेंगे, तहरीक चलाएंगे और तहरीक हमारे यही अदलिया की आज़ादी के लिए और इस ईवान को मजबूत करने के लिए वो हमारा एक स्ट्रगल है, इंशाअल्लाह ताला वो कंटिन्यू करेगा। सारी दुनिया का यही मौक़िफ़ है, अदलिया आज़ाद होनी चाहिए, मुज़ाकरात हाय हलो के लिए नहीं थे। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का कहना था कि मुल्क में बड़े संजीदा मसाइल हैं, तमाम सियासी जमातों के साथ अलाइंस के लिए राब्ते कर रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी आगे बढ़ेंगे, उन पर सबको एतमाद है। हमने पहले भी महमूद खान अचकज़ई को तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन का सरबराह बनाया। बानी PTI का पार्टी की कोर कमेटी की असर-ए-नौ तश्कील का हुक्म। पार्टी में पुराने चेहरों को निकालकर मुतहरिक लोगों को शामिल करने की हिदायत। शेर अफजल मरवत को तहरीक इंसाफ से निकालने का फैसला। बानी PTI ने शेर अफजल को निकालने की हिदायत कर दी। सूबाई सदर जुनैद अकबर ने बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ को पार्टी के सूबाई सेक्रेटरी इत्तलात के ओहदे से हटा दिया। मलिक अदील को जिम्मेदारी सौंप दी गई। डिप्टी सेक्रेटरी का ओहदा ज़िशान एडवोकेट को तफवीज़। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में फौजी अदालतों के खिलाफ अपीलों पर समाअत। बुनियादी हुकूक दस्तियाब ना हो और किसी एक्ट के साथ मिला दिया जाए तो क्या बुनियादी हुकूक मुतासर होंगे? अगर आर्म फोर्सेस का कोई शख्स घर बैठे कोई जुर्म करता है तो क्या उस पर भी आर्मी एक्ट का इतलाक होगा? जस्टिस जमाल खान मंदुखिल का इस्तफसार। कानून के मुताबिक जुर्म का ताल्लुक आर्मी एक्ट से होना ज़रूरी है। ये एक ब्लैक होल है, इसमें कोई भी तरमीम हुई तो बुनियादी हुकूक खत्म हो जाएंगे। सलमान अकरम राजा के दलाइल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी तब्दील करने के खिलाफ 5 जजेस की रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट से ट्रांसफर होकर आने वाले जस्टिस सरफराज डोगर सीनियर पियोनी जज बरकरार। तहरीरी फैसला जारी। मतन के मुताबिक जजेस की तैनाती और ट्रांसफर में फ़र्क है, दोनों मुख्तलिफ बातें हैं। भारत में तो जजेस का ट्रांसफ़र आम बात है, पाकिस्तान में ये पॉलिसी नहीं, लेकिन सदर मुमलिकत तबादला कर सकते हैं। रजिस्ट्रार को फैसले की कॉपी मुतालिका जजेस को भेजने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद होने के ऑर्डर को चैलेंज करने का फैसला। ट्राई नेशन सीरीज का फाइनल खेलने के लिए जंग पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान कराची में टाकरा जारी। 353 रन का पहाड़ जैसा हदफ। पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर 91 रन पर पवेलियन लौट गया। फ़खर जमान 41, बाबर आजम 23 और सऊद शकील 15 रन बनाकर आउट। मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आका की निफ सेंचुरियां। मेहमान टीम ने टॉस जीतकर पहले खेलते हुए 5 विकेटों के नुकसान पर 352 रन स्कोर किए। हेनरी क्लासन ने 87, तेम्बा बवुमा ने 82 और मैथ्यू ब्रेस्की ने 83 की शानदार इनिंग्स खेली। शाहीन शाह अफरीदी ने 2 शिकार किए। वफाकी वज़ीर दाखिला का अहम दौरा कराची। वज़ीर आला और गवर्नर सिंध से मुलाकात। क़याम अमन, क्रिकेट के फ़रोग़ और पाकिस्तान सुपर लीग समेत दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। कामरान टेसूरी ने कहा कि अमन व अमान के क़याम में कानून नाफिज करने वाले इदारों का किरदार काबिल सताइश है। नेशनल स्टेडियम की तामीर 9 से क्रिकेट को फ़रोग़ मिलेगा। मुराद अली शाह से मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। वफाकी वज़ीर दाखिला का रेंजर्स हेडक्वार्टर सिंध का भी दौरा। DG मेजर जनरल मोहम्मद शमरीस ने खुशामदीद कहा। ब्रदर इस्लामी मुल्क से दोस्ती मज़ीद मजबूत। तुर्किया सदर रजब तैयब एर्दोगान आज 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँच रहे हैं। मेज़बान मेहमान की आमद पर इस्लामाबाद को खूबसूरती से सजा दिया गया। रेड जोन में मुख्तलिफ मकामात पर स्क्रीन्स, नस्ब, इस्तकबालिया बैनर्स भी लगा दिए गए। वज़ीर आज़म इस्तकबाल करेंगे। रजब तैयब एर्दोगान की अहम शख्सियत से मुलाकातें मुतवक्के। अहम मुआहदे भी होने का इम्कान। हम सब मिलकर पायदार और खुशहाल सिंध बनाएंगे। इन चैलेंजेस को नज़रअंदाज नहीं कर सकते जो हमारी तरक्की में हायल हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का पाकिस्तान लीडरशिप कन्वर्सेशन 2025 की तकरीब से खिताब। मज़ीद कहा कि इन रुकावटों को तस्लीम करना चाहिए जिनका सामना है। कुदरती आफात और माशी आदम इस्तेहकाम की वजह से ये चैलेंजेस मज़ीद बढ़ गए।
कराची में डंपर से होने वाले हादसात कैसे रोके जाएं? सिंध असेंबली की कायमा कमेटी का इजलास कल होगा। डंपर्स ओनर्स एसोसिएशन के नुमाइंदे भी शरीक होंगे। इजलास में ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के लिए अहम फैसले मुतवक्के। गवर्नर सिंध भी हैवी ट्रैफिक से मुसलसल हादसात पर फिक्रमंद। कामरान खान तिसोरी ने कहा कि 2 माह में हैवी ट्रैफिक ने 70 अफराद को कुचल दिया। डंपर और ट्रॉलर के ड्राइवर्स को भी पकड़ा जाए। पिछले 2 महीनों में 70 से ज़ायद लोग कराची के डंपर तले कुचल दिए गए हैं। मैंने पहले भी कहा था कि ये ट्रैफिक गर्दी है। जैसे पहले कराची में दहशत गर्दी होती थी, तो ये ट्रैफिक गर्दी है कि कोई कानून नहीं है। चाहे अफगानिस्तान से कोई डंपर चला के यहाँ पहुँच गया है तो वही डंपर बग़ैर नंबर प्लेट्स के चल रहे हैं। कराची के एटीसी में नौजवान मुस्तफ़ा का इख्वा के बाद कत्ल का केस। अदालत का इख्वा बराए तावान के मुकदमे में JIT तश्कील देने का हुक्म। अदालत ने कहा कि चीफ सेक्रेटरी इख्वा बराए तावान के मुकदमे की JIT तश्कील दें। महंगाई की चक्की में पिसते अवाम को रिलीफ। बिजली की कीमतों में ₹1.22 फी यूनिट की कमी। नोटिफिकेशन जारी। बिजली दिसंबर की फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में सस्ती की गई। सारिफिन को बिजली की आइंदा बिलों में रिलीफ दिया जाएगा। कि इलेक्ट्रिक के लिए नेपरा ने अलग से नोटिफिकेशन जारी किया है। शब बारात पर गिरां फरोश सरगर्म। प्यारों की कब्रों के लिए फूल खरीदना भी शहरियों के लिए जेब पर भारी पड़ने लगा। फूलों की कीमतों में बेतहाशा इजाफा। होलसेल मार्केट में गुलाब के फूल 150 रुपए इजाफे के साथ 350 रुपए किलो में फरोख्त। रमजान की आमद से कबल ही माफिया सरगर्म। कोयटा के बाजारों में महंगाई की अलगार। सब्जियां, कुकिंग ऑयल और चीनी समेत दीगर खुर्दनी अशिया की कीमतों में बेतहाशा इजाफा। खरीदार हैरान व परेशान। शहरियों का प्राइस कंट्रोल कमेटियों से गिरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। सिंध में पोलियो का एक और केस सामने आ गया। शिकारपुर की तहसील गढ़ी यासीन में 3 साल बच्ची जिंदगी भर के लिए माजूर। नए केस का नमूना गुज़िश्ता साल 2024 में लिया गया था। सूबे में वायरस से मुतासर बच्चों की तादाद 23 हो गई। मुल्क के बालाई इलाके शदीद ठंड की लपेट में। मैदानी इलाकों में सर्दी की शिद्दत में कमी। हर सू सफेदी मनासिर दिलकश हो गए। नारान में 10 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड। वादिया नीलम और शोग्रान में 5 इंच तक बर्फ पड़ी। सयाह खूबसूरत नज़ारों से महसूस होने लगे। कोयटा और कलात में भी सर्दी से शहरी ठिठर कर रह गए। कराची में सर्दी की छुट्टी, गर्मी का कब्जा बरकरार। कम से कम पारा 15 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सऊदी अरब भी अमरीकी सदर पर बरहम। फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली का बयान मुस्तरद। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। फ़लस्तीन का मसला सऊदी अरब के लिए अहमियत का हामिल। 2 रियासती हल, खित्ते में अमन के मसाइल का हल वाहिद रास्ता। मिस्र का भी फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती। गजा के मुसलमानों की जबरी मुंतकिली की मज़म्मत। सदर अब्दुल फतह अल सीसी ने दौरा अमरीका गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया। मिस्री हुक्काम के मुताबिक मिस्र फ़लस्तीनियों के लिए ज़मीन का कोई टुकड़ा मुख्तस नहीं करेगा। हुकूमती अखराजात में कटौती पर अमरीकी जज की मुखालिफत। डोनाल्ड ट्रंप इलॉन मस्क के दिफा में खड़े हो गए। अमरीकी सदर का कहना था कि बड़े पैमाने पर धोखा दिया जा रहा है। जज हमें फ्रॉड का पता लगाने से कैसे रोक सकते हैं? हमेशा अदलिया के फैसले पर अमल करता हूँ। हुकूमती ठेकों में बहुत ज़्यादा करप्शन हो रही है। अरबों डॉलर की करप्शन सामने आ चुकी है। इलॉन मस्क का कहना था कि गैर जमहूरी ब्यूरोक्रेसी मुल्क के लिए मसाइल पैदा कर रही है। ICC ने नई प्लेयर्स रैंकिंग जारी कर दी। वनडे बैटर्स में बाबर आजम की पहली पोजीशन बरकरार। भारत के शुभमन गिल की 1 दर्जे बेहतरी। दूसरी पोजीशन पर आ गए रोहित शर्मा। 1 दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद तीसरे नंबर पर चले गए। फ़खर जमान बदस्तूर 13वें और मोहम्मद रिजवान 21वें पोजीशन पर विराजमान। वनडे बॉलर्स की रैंकिंग में राशिद खान की पहली पोजीशन बरकरार।